अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ मी फैसल परदेसी। आप देख रहे हैं फैसल परदेसी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं, वेलकम। एक नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत है। जिस तरह कि आपको पता है कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाते हैं और हमारी कोशिश होती है कि आपको अच्छे से अच्छे डॉग्स दिखाए जाएँ, अच्छे से अच्छे फार्मिंग दिखाई जाए। आज हम मौजूद हैं जी सरफराज नियाजी साहब के साथ। पिटबुल का कैनल चला रहे हैं। इधर आने का मकसद है इनसे इन्फॉर्मेशन लेना पिटबुल के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पिटबुल के हवाले से बहुत कम वर्क हो रहा है। लोग इनको पसंद करते हैं, लोग इनको रखना चाहते हैं। इनको कैसे रखें, ये कहाँ से मुहैया होंगे, इनकी खुराक क्या है, ये लोगों को पता नहीं है। आज इनके बारे में सरफराज भाई हमें इन्फॉर्मेशन देंगे। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। इनकी तरफ चलते हैं और इनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं। साथ साथ आप वीडियो के ऊपर देखेंगे इनका कैनल, जो इनके पास इस टाइम बच्चे मौजूद हैं, जो फीमेल मौजूद है, जो मेल मौजूद है। इनसे पूछेंगे पिटबुल के हवाले से, जो कि मेरी ये पहली वीडियो है पिटबुल के हवाले से। मुझे भी ख़ास नहीं पता। आज इंशाल्लाह इनसे इन्फॉर्मेशन लेंगे कि पिटबुल असल में किधर की ब्रीड है, क्या पाकिस्तान की भी ब्रीड है कि ये सारे अमेरिकन हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह फैसल भाई। अच्छा, कितना एक्सपीरियंस आपका, कितना तजर्बा हो गया, कब से आप कैनल चला रहे हैं? भैया डॉग्स रखते हुए मुझे हो गए हैं तकरीबन 18 ईयर्स। मैं 10 साल का था तब से मैंने ये शौक़ शुरू किया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह तब से इंडिपेंडेंट ये शौक़ चल रहा है मेरा। तो ज़रा टाइम गुज़रा तो पता लगा कि कुत्ते ख़रीदे भी जाते हैं, कुत्ते बिकते भी हैं। सही हो। उससे पहले यही सीन था कि फ्री आ गया, फ्री दे दिया, बच्चा पाला बड़ा किया, दे दिया। तो पहले ऐसे शौक़ चल रहे थे। बुली, गुलटेर, इस तरह की ब्रीड्स आती थी फ्री में लोग ले जाते थे। अच्छा। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम लोग आए जर्मन शेपर्ड्स और लैब्राडोर्स की तरफ। तो उसके बाद पता लगा कि कुत्ते बिकते भी हैं, कुत्ते ख़रीदे भी जाते हैं, पेडिग्री क्या होती है। फिर अब माशाल्लाह मुझे तकरीबन 2017 से हमने पिटबुल्स रखे हुए हैं और फिर इसी ब्रीड पे दिल आ गया। फिर फैसलाबाद में बहुत कम लोग थे जिनके पास ये ब्रीड है और अभी भी बहुत कम लोग हैं। तो फिर इसी में ही मगन हो गए हम लोग और अल्हम्दुलिल्लाह अब तकरीबन हर शहर में ही किसी से नाम लेना कि फैसलाबाद में फ़लाँ बंदे ने कुत्ते रखे हैं तो वो आपको एग्जैक्ट मेरे डॉग्स के नाम बता देगा, अगर वो पिटबुल का शौकीन है तो। अच्छा, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन अनदर ब्रीड एंड पिटबुल? आप पिटबुल की तरफ क्यों है? हालांकि जर्मन शेफर्ड की भी मार्केट अच्छी है, लैब्राडोर की भी मार्केट अच्छी है, बुली की भी मार्केट है, गुलटेर की भी है। पिटबुल क्यों चूज़ किए? आपको इनसे लव है या कारोबार लिहाज से ये अच्छे हैं? भैया द थिंग इज़ के ये कुत्ते बहुत लॉयल हैं। इनमें अटैचमेंट लेवल जो ऑनर के साथ है वो मैंने आज तक जितनी ब्रीड्स रखी हैं उनमें से किसी में भी वो लेवल ऑफ अटैचमेंट नहीं था। और इन ब्रेव बहुत हैं ये, ठीक है, करेजियस कुत्ता है, ठीक है। अब इसकी मार्केट का लिहाज से अगर बात की जाए तो मार्केट इसकी इतनी को ख़ास नहीं है, क्योंकि लोग बड़े रंग बिरंगे से कुत्तों को पिटबुल कह के तो बेच रहे हैं और हमारे थोड़ा कस्टमर का भी रुझान इस तरह का है कि उनको बस बड़ा मुंह चाहिए, टांगें जितनी मर्ज़ी बिंगी चिब्बी हों, उसकी बेढंगी बॉडी हो, उससे कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ता, मुंह बड़ा हो। तो वो चीज़ ये है कि जब हम इस ब्रीड में आए हैं तो पहले तो हमें भी नहीं पता था कि प्योर चीज़ क्या है क्या नहीं है। लेकिन जब बंदा इस फेज़ में होता है ना कि वो सीखना चाहता है और वो इस शौक़ी में नहीं होता कि जो मेरे पास है वो सबसे अव्वल है और किसी के पास इस मेयार की चीज़ नहीं हो सकती, तो वो बंदा सीखता रहता है और इंशाल्लाह हम सारी उम्र सीखते रहेंगे इस ब्रीड को। तो जब आहिस्ता आहिस्ता हम इनमें पढ़े, हमें पता लगा कि इसमें गेम डॉग्स भी होते हैं, इसमें शो डॉग्स भी होते हैं, जिनको ये शो लाइन कह देते हैं हमारे पाकिस्तान में, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। एक पीछे से अगर बात करें तो एक कॉल्बी ब्लड चल रहा है, एक OFRN जिसको ओल्ड फैमिली रेड्स कहते हैं, वो चल रहा है। तो फिर ये चीज़ें जो है ना बड़ी बारीकी वाली हैं। ये टॉपिक हो जाएगी हमारी वीडियो बहुत लंबी। तो बेसिकली मैं आपको यही बताऊंगा कि अमेरिकन पिटबुल टेरियर है, ठीक है। इसमें पाकिस्तान में बुली पिट्स को भी लोग पिटबुल कह के बेच रहे हैं, जिसमें अमेरिकन बुली और पिटबुल का क्रॉस होता है, ठीक है। कुछ लोग कम इल्मी में अमेरिकन स्टैफ को पिटबुल के साथ मेट करवा लेते हैं कि जी शक्लें क्योंकि मिलती हैं इन ब्रीड्स की। तो बेसिक चीज़ यही है कि जो प्योर कुत्ता है ना वो अमेरिकन पिटबुल टेरियर है। उसके बाद अगर प्योर अमेरिकन स्टैफ में आप जाएं वो भी बहुत खूबसूरत है। अगर आप प्योर अमेरिकन बुली में जाएं तो वो भी बहुत खूबसूरत हैं।
मुझे थोड़ा शौक़ वर्किंग साइड का ज़्यादा है, तो इस वजह से मैं फिर अमेरिकन पिटबुल टेरियर प्रेफर करता हूँ कि दीज आर नॉट काउच पोटैटोज़, दे आर प्योरली वर्किंग डॉग्स। और ये हंटिंग में भी बेहतरीन है, जो लोग फाइटिंग का शौक़ रखते हैं उनके लिए भी बेहतरीन है। और ये छोटे साइज़ में बड़े दिल वाला कुत्ता है, ज़बरदस्त, जिसकी वजह से मुझे ये पसंद है। अच्छा, आपके कहने का मकसद है कि लोग प्योरिटी में कम है जी, जो कह लेंगे एक तो लोग ऐसे हैं जो कहते हैं यार प्राइस कम हो, कोई भी पिटबुल नाम हो चलेगा। एक लोग होते हैं कि यार मुंह पिटबुल जैसा होना चाहिए, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, आपका कहने का मकसद है कि यार प्योरिटी में कम काम हो रहा है पाकिस्तान के अंदर जी, दूसरे कह लें कि मिक्स ब्रीड में ज़्यादा काम हो रहा है। प्योरिटी की बात करते हैं कि असल प्योर जो पिटबुल है, अमेरिकन टेरियर जिस तरह आपने बताया, सबसे पहले इसका बता दें कि ये नेचर वाइज इसको टेम्परेचर कितना चाहिए, उसके बाद इसका साइज़ बता दें और इसकी थोड़ी सी निशानियां बता दें कि मैं देख के कहूँ यार ये पिटबुल है। सरफराज भाई ने मुझे बताया था कि ये निशानियां इसमें होती हैं। ये 18 से 21 इंच के दरमियान इसकी हाइट होती है। ठीक है, इसमें एक्सेल डबल एक्सेल ऐसा कुछ नहीं होता। ये अमेरिकन बुलीज़ के साइज़ हैं जो लोग पिटबुल में कंफ्यूज कर रहे हैं, अमेरिकन पिटबुल टेरियर में कंफ्यूज करते हैं। सही, अमेरिकन बुली डिफरेंट साइज़ में आता है, इसमें एक ही साइज़ है। 18 से 21 इंच का डॉग होता है और 16 से 20 इंच तक की फ़ीमेल होती है इसमें। ठीक है, और ये एक एथलेटिक डॉग है और जिसमें इनकी डीप चेस्ट है और इनकी बॉडी मतलब टाइट है, बल्कि नहीं है ये कुत्ते। और इनमें बड़े हेड भी आते हैं, इनमें नॉर्मल साइज़ के हेड्स भी आते हैं। तो वो ये डिपेंड करता है कि लाइंस कौन सी का है कुत्ता। तो प्योर चीज़ का बस यही है कि दुम पतली है, सीना चौड़ा है और बॉडी शेप एक फ्लो में चौड़ा हो के पीछे बंद जाता है कुत्ता। ईयर वगैरह इसके किस तरह के होते हैं? ईयर इसके क्रॉपिंग करवा के खड़े कर लेते हैं लोग के, खूबसूरत लगते हैं। जैसे मेरे पीछे डॉग के क्रॉप हुए हुए हैं, वैसे इनके रोज़ ईयर्स भी होते हैं, इनके सेमी एरेक्ट भी होते हैं और एरेक्ट भी होते हैं। एरेक्ट मतलब खड़े हुए, सेमी एरेक्ट मतलब जो यूँ आधे खड़े हुए, और रोज़ ईयर्स जो ये पीछे को अक्सर आप देखते होंगे यूँ साइडों पे फोल्ड हुए होते हैं, वो होते हैं। अच्छा, फैसलाबाद में आपने ये डॉग रखे हुए हैं। दोस्तों मैं भूल गया इनकी लोकेशन मैं बता दूं, फैसलाबाद के अंदर ये सत्याना रोड के ऊपर रहते हैं। तो इनका नंबर भी हम छोड़ देंगे, किसी भाई को इन्फॉर्मेशन चाहिए या किसी भाई को पिटबुल के हवाले से कोई भी किसी की प्रॉब्लम है वो इनसे आप डील कर सकते हैं। अच्छा, इसके टेम्परेचर के हवाले से बताएं। आपको कहते हैं जी पिटबुल आप पाकिस्तान के अंदर या गर्म माहौल में नहीं रख सकते, इतनी पीक गर्मी में भी आपने रखे हैं, तो ये किस तरह का अपने सर्वाइव कर लेते हैं अपने माहौल के साथ या इनको लगाना पड़ता है? ये बहुत ज़्यादा अडेप्टेबल ब्रीड है और इसी वजह से काफ़ी मुल्कों में बैन भी है कि ये किसी भी चीज़ पे लग जाते हैं। मतलब अगर आपने इनको मैन बाइटर बनाना है तो ये वो भी बन जाते हैं। अगर आपने इनको इनकी अपनी नेचर पे रखना है जो कि फुली लविंग है टूवर्ड्स ह्यूमंस और फुली एग्रेसिव है टूवर्ड्स एनिमल्स, तो वो चीज़ पे रखना है तो आप उस पर भी रख सकते हैं। टेम्परेचर का भी बात की जाए तो वो अडेप्टेबिलिटी उसी में ही फॉल करती है कि जहाँ रहते हैं वहाँ पे एडजस्ट हो जाते हैं। अच्छा, फ़ीमेल की जो नेचर है पिटबुल की वो सेम आम फीमेल की तरह हमारे पाकिस्तान की है कि इनकी डिफरेंट है ब्रीडिंग के हवाले से या केयर, बच्चों की केयर के हवाले से? जो फीमेल आपके साथ अटैच है ना, उसको आप जैसे मर्ज़ी छेड़ें, वो बच्चा दे भी रही है आप तब भी आप पास बैठ के लेटर लें, कोई इशू नहीं है। और अगर आपके साथ फीमेल अटैच नहीं है तो उसका रिएक्शन आप नोट करें। अगर तो उसकी आंखों में ज़रा आपको लग रहा है कि आपको अटैक कर सकती है तो थोड़ा फासला रखें। अगर नज़र आ रहा है कि हम्बल है, ठीक है, तो फिर कोई इशू नहीं है। कितनी दफ़ा लीटर दे सकती है ये एक साल में? साल में एक दफ़ा नॉर्मली आता है लीटर और कुछ फीमेल्स 2 दफ़ा भी दे देती हैं। मैक्सिमम और मिनिमम कितने बच्चे होते हैं इनके? मिनिमम 1 और मैक्सिमम मैंने देखे 14 तक। 14 तक, अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, प्राइस के हवाले से थोड़ी सी बात करते हैं। आपका जो ये इसकी ब्लड लाइन पहले बताएं सबसे अच्छी, जो आपके पीछे ये लगा हुआ है ये जो मेल है पीछे लगा हुआ है, पिस्टल डॉग था, इंपोर्ट हुआ पाकिस्तान में। तो OFRN लाइन से वो कुत्ता था मेरे इल्म के मुताबिक। आगे एक्चुअली वो क्या था इस चीज़ का मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन जो जहाँ तक मैंने दोस्तों यारों से इधर उधर से पता किया तो मुझे यही पता लगा कि OFRN स्ट्रेन से है, जिसको कहते हैं ओल्ड फैमिली रेड नोज़। तो उस स्ट्रेन का एक कुत्ता है और इसकी जितने तक नॉन जनरेशन है मेरे पास, इसमें कोई भी अमेरिकन बुली या अमेरिकन स्टैफ का ब्लड नहीं है। और जो मेरे पास फ़ीमेल है वो इम्पोर्टेड माँ की बच्ची है। वो माँ उसकी गेम लाइन थी जो लड़ाइयों वाले यूज़ होते हैं पिटबुल्स,
और बाप उसका यही लोकली ब्रेड पिटबुल था जो पाकिस्तान में हमारे चले, रेड नोज़ वाले बड़े मुंह वाले, तो वो हाफ़ लोकल में है। अब इनकी इसी टाइप की ब्लड लाइंस की वजह से इनकी प्राइस वेरी करती है। अब जो हमारी जो लोएस्ट है ना, जो हमारे लोकल अमेरिकन पिटबुल्स चल रहे हैं, वो 35 से लेके 45,000 तक नॉन पेडिग्री बच्चा सेल होता है। ठीक है, पेडिग्री की बात की जाए तो वो यहाँ पे कोई प्रॉपर क्लब ही नहीं है जो इस ब्रीड को सपोर्ट करता हो, क्योंकि ना इसके अलग से शोज़ होते हैं, ना ये कुत्ते हैं कि रिंग में हम्बली एक दूसरे के साथ ऐसे घूम फिर सकें। ठीक है, ये अटैक करते हैं एक दूसरे को। तो जैसे बाहर ADBA है, अमेरिकाज़ डॉग ब्रीडर एसोसिएशन, तो वो प्रॉपरली पिटबुल को लेके चल रहे हैं। वो क्लब है ही इनका, इस टाइप का कोई क्लब नहीं है पाकिस्तान में, तो इसलिए इनको हम लोग इतना रजिस्ट्रेशन की तरफ जाने का नहीं सोचते। ऑनलाइन पेडिग्रीज बना लेते हैं अपने रिकॉर्ड के लिए, और वो मैं एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनती हैं। वेबसाइट पे फ्री साइन अप होता है। कुछ लोग हमारे ऐसे भी हैं जो वो वाली पेडिग्रियाँ दे के तो लोगों को पेडिग्री कुत्ता कह के महंगे सेल कर रहे हैं ऐसे, तो उस पेडिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। मैं कोई भी कुत्ता लगा सकता हूँ उस पर कि ये उसका बाप है, इसकी माँ है, कोई उस पर चेक एंड बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो वो बच्चे हो गए सबसे पहली स्लॉट वाले 35 से 45 हज़ार तक के। फिर दूसरी स्लॉट आ जाती जिसमें हाफ़ लोकल ब्लड होता है, हाफ़ इम्पोर्टेड ब्लड होता है। जिस टाइप की ये फ़ीमेल आपको मैंने ब्राउन वाली अपनी दिखाई है, तो इसमें यह सीन होता है कि इनके बच्चे जो हैं वो 60,000 से लेके 90,000 के दरमियान आपके सेल होते हैं, जिसमें इंपोर्टेड ब्लड भी शामिल हो और लोकल भी हमारे मिक्सड हो। तो जो फिर प्योरली इंपोर्टेड डॉग्स हैं उनका तकरीबन $1,000 तक का एक बच्चा है। वो सेल करने वालों को भी $2.25 लाख रुपया मांगते, पता नहीं शर्म आती है, तो वो डायरेक्ट ही $1,000 कह के फ्री हो जाते हैं कि $1,000 का हम वो बच्चा देंगे। अच्छा, क्या करना चाहिए अगर पिटबुल के हवाले से, जैसे जर्मन शेफर्ड और लैब्राडोर के कैनल्स वगैरह भी मौजूद हैं और शो भी होते हैं, आप क्या सोचते हैं कि पिटबुल पे यार लोग रुझान करें, इसकी तरफ आएँ, तो इसके ऊपर क्या करना चाहिए? इसमें ये सीन है कि जो ये बेसिक ब्रीड डेवलप हुई थी फाइटिंग के लिए, ठीक है, इसमें जो फैंसियर फाइट्स का शौक़ करता है ना, अब वो ज़्यादा हाईलाइट इसलिए नहीं होता कि ये एक इलीगल चीज़ है। ठीक है, फिर ये हंटिंग में भी बड़े प्यारे तरीके से यूज़ हो जाते हैं। बोर हंटिंग है, सेब वगैरह की हंटिंग है, ये गीदड़ वगैरह हंट करते हैं कुछ लोग, इन चीज़ों पे भी बहुत अच्छा यूज़ हो जाता है। तो फिर हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग सारे लीगल पर्पज़ के लिए डॉग्स वगैरह सेल करें। तो बाकी अब आप एक चीज़ में घुसते हैं, एक फील्ड में घुसते हैं, आपके लिंक्स बनते हैं, आप उस फील्ड के लोगों को जानते हैं, तो आपस में डिस्कशंस होती हैं, कुछ आप उनको सिखाते हो, कुछ आप उनसे सीखते हो। अब जैसे मेरा कराची में दोस्त है, डू और डाई कैनल्स के नाम से वो कैनल चला रहा है। ठीक है, फिर मेरा एक और जानने वाला है पेंटेरा कैनल्स के नाम से, उनका कैनल है पिटबुल्स का। इन दोनों के पास बड़े प्यारे गेम डॉग्स हैं, प्रॉपर पेडिग्री, फुल ओल्ड लाइंस के कुत्ते हैं। फिर सवाबी में दोस्त है कलीमी कैनल्स के नाम से। फिर मुल्तान में है टेंपल ऑफ डेथ कैनल के नाम से। ज़बरदस्त। इस तरह ये बहुत सारी जगहों पे ना ये ऑलरेडी फैला हुआ है, लेकिन ये अंडरग्राउंड सिर्फ इसलिए है कि ये सब लोग जो पोस्टें हैं ना अपनी, वो अपने तक ही रखते हैं। बेसिक ज़्यादातर लोग इसलिए भी फ़ोटो नहीं लगाते कि कुत्ते को नज़र लग जाती। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, इनकी उम्र कितनी होती है? आम कुत्तों जैसी है कि इनकी कोई लाइफ टाइम कम या ज़्यादा होता है, जैसे 10-12 साल? देखें भैया, जो कुत्ता आपने लड़ाया बहुत ज़्यादा है ना, और आपने उस पर स्टीरॉयड बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, उसकी तो एज होगी कम। वो 7-8 साल में ही ना एक्सपायर हो जाएगा, उसका लिवर फेल हो जाएगा, या जो भी इस तरह के कोई साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं मेडिकल। तो जो कुत्ते नॉर्मल एज अ पेट घर में रखे हों वो 14-14 साल भी ज़िंदा रहते हैं। तो ये कीपिंग पे डिपेंड करता है। अच्छा, बेसिक खुराक आप क्या देसी खुराक यूज़ करते हैं कि या जो विनर प्लस के जो आर्टिकल आते हैं उसके ऊपर आप बिलीव करते हैं? मैं बिलीव करता हूँ रॉयल कैनन पे, उससे अच्छा डॉग फूड कोई भी नहीं है। मैंने बड़े ट्राई किए हैं, किसी ने कहा उसका रिज़ल्ट अच्छा है वो दे दिया, उसका रिज़ल्ट अच्छा वो दे दिया, लेकिन रॉयल कैनन से अच्छा रिज़ल्ट मैंने आज तक नहीं किसी डॉग फूड का देखा। और रही बात इनको ग्रोइंग एज में, अगर आप डॉग फूड यूज़ कराते हैं तो बेस्ट है, ताकि ये टाइमली अपनी हाइट वगैरह वेट पुट ऑन कर जाए, और उसके बाद आप बेशक नॉर्मल अपनी देसी डाइट पे इसको शिफ्ट कर दें, कोई इशू नहीं है। मैं बड़े डॉग्स को अपने कीमा रोटी और
चिकन रोटी रैंडमली चेंज कर करके देता हूँ। और जो बच्चे हैं उनको मेरी कोशिश होती है डॉग फूड डालूँ। तो अगर जेब इजाज़त दे तो डॉग फूड, अगर जेब ना इजाज़त दे तो फिर सादा कीमा चिकन वो खाते हैं। दूध इनके लिए कितना फ़ायदेमंद है? दूध डालने का रिस्क नहीं लेना चाहिए किसी भी कुत्ते को, क्योंकि कुछ डॉग्स ऐसे होते हैं जो लैक्टोस इंटॉलरेंट होते हैं। ठीक है, अब उनका पता कैसे लगता है? आपने जिस दिन दूध दिया उनको, उन्होंने उसी दिन मोशन शुरू कर देने हैं। ठीक है, दूध अगर आप, हमारे देसी लोगों को बहुत शौक़ है डालने का, तो बकरी का दूध वो यूज़ कर सकते हैं। बकरी का दूध बड़ा अच्छा है इनके लिए। ठीक है, गाय का दूध यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन भैंस का दूध अवॉइड करें। और ये दोनों दूध भी देने के बाद ऑब्ज़र्व ज़रूर करें कि कुत्ते के मोशन में कोई इशू तो नहीं आ रहा है, इसका स्टूल ठीक है, स्टूल ठीक पास कर रहा है, ठीक से इतना हजम कर रहा है, तो उसको देते रहे, उसे कुछ नहीं होता। अच्छा, आम कॉमन बीमारियां और जानलेवा बीमारियां पिटबुल में कौन सी हैं? क्या आपने देखा इतने अरसे में? इनमें जो सबसे कॉमन बीमारी है ना वो स्किन डिजीज़ की है। इनको स्किन इन्फेक्शंस बहुत कॉमन है इस तरह के मौसम में। जितने भी हबस वाले मौसम है ना, इनमें इनको स्किन इशू आता ही आता है, आप जो मर्ज़ी कर लें। क्योंकि इनका जब कोट उतरना है ना, जब इन्होंने कोट झाड़ना है, वो छोटे छोटे, क्योंकि इनको ग्रूमिंग तो हम इतनी करते नहीं ना, ब्रश वगैरह, तो वो छोटे छोटे बाल जो है ना, वो जब इधर उधर इरिटेशन करते हैं, ये खारिश करते हैं। अब खारिश करते हैं, इनका पंजा इतना मजबूत होता ही है कि वो ज़ख़म कर देता है इनकी स्किन में। तो ये स्किन डिजीज़ एक बहुत कॉमन है। बाकी जानलेवा बीमारियों की बात की जाए तो एक टिक फीवर है, वो साइलेंट किलर है। वो पता ही तब लगता है जब आपका कुत्ता फुली आउट ऑफ ब्लड हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, बुरा हाल हो जाता है, कमज़ोरी आपको नज़र आती है कुत्ते में। तो दूसरी बीमारी पार्वो है, वो हमारी हर ब्रीड में ही कॉमन है। और तीसरी बीमारी है केनाइन डिस्टेंपर। ये ख़तरनाक भी बड़ी है और छोटी सी वैक्सीन से आप इससे जान भी छुड़वा सकते हैं, क्योंकि अगर ये हो जाती है इसका कोई इलाज नहीं है। सही है। तो वैक्सीन की एज क्या है, और अगर आपका क्या माइंड है, अगर वैक्सीन अच्छी ज़रूरी है, करवानी चाहिए, तो किस किस एज में करवानी चाहिए? वैक्सीन के लिए मैंने जो हमारा आम डॉक्टर है, अगर उसको फॉलो किया जाए तो वो बड़ा लंबा चार्ट दे देता है। ठीक है, जो एक इंटरनेशनल मैंने वर्कशॉप अटेंड की थी अपने एक डॉक्टर दोस्त के साथ जाके, उसमें मुझे यही समझ आई थी कि आपके एरिया पे डिपेंड करता है कि उधर बीमारी किस लिहाज की है। ठीक है, अगर आपके एरिया में मतलब कुत्ते आते जाते रहते हैं और आपके पास मक्खी का आना जाना ज़्यादा है, तो बहुत चांस है कि पार्वो आ जाए आपके कैनल पे। तो उसमें बेहतर ये है कि आप 1 माह के बच्चे को प्राइमर डॉग लगा दें। ठीक है, उसके 3 हफ्तों बाद उसका बूस्टर लगाएं, फिर तकरीबन 2-3 माह का करके उसको हेक्सा डॉग, यूरिकेन या नोबीवैक, कोई भी इस तरह की वैक्सीन लगाएं, फिर उसके 21 दिन बाद उसका बूस्टर लगाएं और फिर ईयरली रिपीट करें उस वैक्सीन को। अच्छा, बच्चों की ग्रोथ के लिए आप क्या सोचते हैं कि उनको बंद कमरा या खुली फ़िज़ा में रखना चाहिए? कितनी देर तक वो हाइट अपनी करते रहते हैं, और उनकी ग्रूमिंग के लिए कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए? कुत्ता 9 माह तक हाइट करता है अपनी। ठीक है, और उसके बाद वो डेवलपमेंट फेज़ में चला जाता है, जिसमें वो चौड़ा होता है, जिसमें वो हेड बनाता है। तकरीबन 9-10 माह तक इन्होंने हाइट करनी है, और उसके बाद इन्होंने मतलब अपने आप को डेवलप करी जाना है। हेड बनेगा, चौड़े होंगे, चेस्ट बनेगी। और रखने के लिहाज से बात की जाए तो जितना बच्चा खुली जगह पे होगा ना, मतलब आपने बंद रखा है उसको एक केज में, और आप उसको सुबह शाम या दिन में 3 टाइम आप उसे खुली जगह पे खुला छोड़ रहे हैं, आधा पौना घंटा इस तरह, और वो प्ले कर रहा है उस सारी जगह पे, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपने फुल बड़ी जगह पे उसको रखा हुआ है कि जी ये खुली जगह पे पलेगा और ये होगा, वो पूरी जगह को ही अपना केज मान लेगा। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, अब वो पूरी जगह को अपना केज मान लिया, 24 घंटे वहीं बंद है, वो उस जगह को इंजॉय नहीं करेगा। जब आपने साइड पे कहीं पे बंद किया हुआ है ना उसको, और आप 3-4 दफ़ा दिन में छोड़ रहे हैं उसको, वो खेलेगा भी, उस खेलने से उसको फ़ायदा भी होगा, उसकी नशोनमा, ग्रोथ, हर चीज़ उस पर इनहांस होगी, बूस्ट होगी। अच्छा सरफराज भाई, क्या आपने खोया क्या पाया इन दिनों में या इन चंद सालों में? अगर आप बिज़नेस के हवाले से कहते हैं, अगर बंदा कोई शुरू करना चाह रहे हैं, किसी के पास इन्वेस्टमेंट है, उसको क्या मशवरा है? जो बंदे घर में एक आधा जानवर रखना चाह रहे हैं उनके लिए कोई इशू नहीं है, वो रख सकते हैं। अगर आप इसको बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो आपका क्या मशवरा है? क्या कौन सी मुश्किलात आई हैं? आप कौन सी स्टेज के ऊपर हैं कि आपको लॉस हुआ है कि फ़ायदा हुआ है? भैया जो कह लें लॉस प्रॉफिट लॉस की बात है, तो हम एक किस्म के ब्रेक इवन पॉइंट पे ही हैं। शौक़ एक ऐसी चीज़ है जो पैसा खाता ही है, कभी आपको रिटर्न नहीं देता।
क्योंकि हमें हर दफ़ा क्या कहते हैं, कान में दिमाग में लुच फ्राई होती रहती है कि फ़लाँ चीज़ एंटर कर लें, फ़लाँ ख़रीद लें, ये दे दें, वो ले लें। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, इस तरह के जो खर्चे हैं ना, वो कभी भी उनका पेट नहीं भरता। ठीक है, रही बात बिज़नेस की, जो बंदा जिसको इन चीज़ों का पता नहीं है ना, वो कभी भी इनको महंगा नहीं सेल कर सकता। ठीक है, अब महंगा क्या, वो एक नॉर्मल प्राइस जो मार्केट में चल रही है वो उस पर भी नहीं उसको बेच सकता। तो इसलिए मैं तो कभी भी किसी को मशवरा नहीं देता कि अगर उसने बिज़नेस करना है तो वो इन चीज़ों का करे जब उसको पता ही नहीं है इस चीज़ का। तो अगर कोई बंदा इस चीज़ को जानता है, लाइंस को जानता है, अपना नाम बना सकता है इस चीज़ में, तो फिर लोग आएंगे उसके पास, उससे चीज़ खरीदेंगे। अगर वो नाम नहीं बना सकता, अगर अपने आप को प्रूव नहीं कर सकता, तो वो बिल्कुल भी ना आए इस तरफ। अच्छा, इनकी ट्रेनिंग के हवाले से बात करते हैं, किस तरह आप इनको ऑर्गेनाइज़ करते हैं, किस तरह ट्रेनिंग को करते हैं कि ये बाइटिंग डॉग भी ना बने, फ्रेंडली रहें? तो इनकी डेंजरस एज जो है ना, वो 7 to 9 मंथ्स के दरमियान है। तब इनको होता है कि हम बड़े जी जान में आ गए हैं, हमारे जैसा कोई नहीं है। तो उस टाइम पे अगर आप इनको हैंडल कर जाते हैं ना, तो ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपसे मिस हैंडल होता। सही, ठीक है। ये मेरा डॉग है, ये 7-8 माह का हुआ था, इसने बिल्ली को पढ़ना, इसने नए आए बंदे को पढ़ना। मैंने सिर्फ एक एहतियात की कि जब बिल्ली को पढ़ा है तो बिल्ली को इसको इंट्रोड्यूस करवा दिया। इस स्निफिंग से इंट्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, किसी बंदे को पढ़ रहा है, उसको हाथ सूंघा दिया इसको, उसका ये उस पर काम हो गया। तो ये आहिस्ता आहिस्ता इस तरह का डेवलप हो गया कि मेरे भतीजे वगैरह दुबई से आते हैं सालाना, वो आके इनको जफ्फियाँ डालते हैं, इनके साथ खेलते हैं, ये कभी भी उन पे। यानी कि आपके कहने का मकसद है कि स्मेल लेवल इनका बहुत तेज़ है, उसके ऊपर ही वर्क करते हैं। हर कुत्ते का रास्ता जो है ना पहचान का, वो नाक के थ्रू जाता है। अच्छा, गुलटेर की तरह क्या इसमें भी कोई बोली नस्ल जिनको कानों से नहीं सुनता होती है कि नहीं होती? ये जब हम लोग इन ब्रीडिंग करवाते हैं ना, मतलब एक लाइन को प्रिजर्व करने के लिए कि लोग माँ को बेटे से, बेटे को माँ से, बाप से, इस तरह बाप को बेटी से, इस तरह के क्रॉसेस डालते हैं, तो उसमें चांस होता है कि इस तरह की कोई चीज़ निकल आए। ठीक है, लेकिन अगर आउट क्रॉस हुआ हुआ है कोई, तो उसमें बहुत माइनर चांस है कि कोई डेफ या कोई इस तरह का डॉग निकले। जी दोस्तों, नेक्स्ट सेशन में बात करते हैं जी डोगो अर्जेंटिनो के। आपको वीडियो में दिखा रहे हैं डोगो अर्जेंटिनो के बच्चे, फ़ीमेल बहुत क्वालिटी की आउट क्लास, इनके पास फ़ीमेल भी मौजूद है, थोड़ी सी आउटसाइड पे है, उसकी वीडियो इंशाल्लाह हम लगा देंगे, इसी में आप देख सकते हैं। डोगो अर्जेंटिनो के सबसे पहला मेरा सवाल कि ये किधर की ब्रीड है? ये अर्जेंटीना की ब्रीड है और ये बेसिकली हंटिंग के लिए डेवलप की गई थी। उसके बाद ये इनका मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दे दूँ, वो देख भी रहे होंगे वीडियो में कि ये वाइट डॉग्स हैं और इनके ब्लैक नोज़ होते हैं, हाइट अच्छी है इनकी, तकरीबन 25-26 इंच तक चले जाते हैं और ये शोल्डर तक हाइट है इनकी जो मैं बता रहा हूँ। और ये बेसिकली हंटिंग के लिए डेवलप हुई थी। अब हंटिंग में लोग ज़्यादातर इनको यूज़ करते हैं बोर के ऊपर, जिसको हम अपनी ज़ुबान में सुअर भी कहते हैं। सुअर, तो उस पर ये ज़्यादातर यूज़ होता है। ये बहादुर ब्रीड है, अटैक करते हुए सोचती कोई नहीं है। इसमें मोस्टली डॉग्स डेफ निकलते हैं, या पार्शल डेफ या डेफ। और इसकी रीज़न भी सिर्फ इनका ये सफ़ेद रंग और ये चीज़ें हैं। और इसका एक मेन फ़ायदा ये है कि ये फिर परेड ड्राइव इनकी इस चीज़ की वजह से बहुत अच्छी है, फोकस इनका बहुत अच्छा है, इर्द गिर्द की चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते और सीधा जाके अपने ठिकाने पे अटैक करते हैं। इस टाइप के डॉग्स हैं। मेरे फ़ीमेल की बात की जाए तो ये इम्पोर्टेड पेरेंट्स की बच्ची है, डायरेक्ट ब्रीड ये पाकिस्तान में ही हुई थी और ये इसके माँ बाप इम्पोर्टेड हैं। ज़ार और एडा के नाम से वो ऑलमोस्ट सारे पाकिस्तान में ही मशहूर हैं। जो बंदा डॉगो रखता है वो इन दो डॉग्स को ज़रूर जानता है। और ये प्योरली हंटिंग लाइन्स के डॉगोस थे और इनकी मतलब टाइप थोड़ी डिफरेंट इस तरह से होती है कि जैसे हम लोग ऑनलाइन देखते हैं शो डॉग्स, बड़े बड़े सरों वाले चौड़े चौड़े खूबसूरत कुत्ते, तो उनसे थोड़े से लीन होते हैं ये, लेकिन इनकी परेड ड्राइव, इनकी बहादुरी थोड़ी उनसे ज़्यादा है। अच्छा, इनके बच्चों की या बड़े की प्राइस क्या होती है? तो इनकी केयर के हवाले से भी थोड़ा सा बता दें। सेम पिटबुल वाली केयर है कि ये कुछ डिफरेंट मांगते हैं? केयर तो इनकी सेम पिटबुल वाली है। ये एग्रेशन की तरफ से थोड़ा ज़्यादा ध्यान मांगते हैं क्योंकि ये अगर थोड़े से इग्नोर हों तो ये थोड़े इनके अंदर ये चीज़ ज़्यादा डेवलप हो सकती है, तो इनको सोशल थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ता है पिटबुल की निस्बत। और इनका जो प्राइस है वो तकरीबन 1.25 लाख से लेकर 1.5 लाख तक एक पेडिग्री बच्चे की है। अगर आपको कोई नॉन पेडिग्री बच्चा देता है डॉगो अर्जेंटिनो का, तो वो झूठ बोल के आपको कोई लोकल ब्रीड दे रहा है,
क्योंकि ये नॉन पेट ब्रीड ही नहीं हो रहे पाकिस्तान में, ये सब पेडिग्री हैं। ज़बरदस्त। यानी कि अगर कोई आपको कहता है कि 15-20 हज़ार 35 हज़ार का डोगो अर्जेंटिनो, वो झूठ है। अक्सर लगे भी होते हैं, फेसबुक भरी पड़ी है जो लोग डोगो अर्जेंटिनो कह के बेच रहे हैं या सेल कर रहे हैं। हाँ जी, वो झूठ है। वो ये सीन है कि हमारे जो गुलटेर बुली मिक्स हुए हुए कुत्तों में से कोई सफ़ेद रंग का कुत्ता निकला था काले नाक वाला, तो वो उसको डोगो अर्जेंटिनो बना के तो नए शौकीन को पागल बनाते हैं। बिल्कुल ऐसे। इसके अलावा वो कुछ भी नहीं है। कितना टाइम स्पेंड करते हैं आप अपने कुत्तों के साथ? मैं तकरीबन 2 घंटे सुबह और 2 घंटे रात को। ज़बरदस्त। तो क्या पैगाम देना चाहेंगे आप दोस्तों को जो शौकीन हज़रात वर्क करना चाह रहे हैं, इसके ऊपर रखना चाह रहे हैं? सबसे पहले वो कौन सा वर्क करें, सीखें इसको या डायरेक्ट शुरू कर लें, क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि अगर आप लर्निंग फेज़ में रहते हैं ना, सारी उम्र सीखते रहते हैं, सारी उम्र आप सीखना चाहते हैं, सारी उम्र आपको कोई बंदा ये कह रहा है कि आपकी चीज़ में ये मसला है तो आप उससे लड़ नहीं रहे, तो आप बहुत तरक्की करेंगे। अगर आप ऑफेंड हो रहे हैं बात बात पे, अक्सर लोग मेरे पास आते हैं, इसको कहते हैं ये प्योर नहीं है। मैं कहता हूँ ठीक है भाई, क्यों नहीं है, उनसे डिस्कस करता हूँ। मैं ये नहीं करता कि मैं उनको कहूँ कि मैं तुझे गोली मार देनी है, मेरे कुत्ते को तूने ऐसे क्यों कह दिया। तो आप सीखेंगे तो आप आगे जाएंगे, आप नहीं सीखेंगे तो आप नहीं आगे जाएंगे। अब आप ये देखें कि मैं इस फील्ड में आया तो मैंने भी बुली पिट्स ख़रीदे। इस गलत फहमी में गई अमेरिकन पिटबुल टेरियर है, ठीक है। लेकिन जब मैं सीखता गया, जब मुझे लोगों ने करेक्ट किया, तो मैंने उनसे लड़ाई नहीं की कि ये टॉप लेवल का KCP पेडिग्री कुत्ता मैंने रखा हुआ है। मैंने उनसे डिस्कस किया, मैंने उनसे पूछा भाई क्यों नहीं है, तो उन्होंने मुझे सही चीज़ें भी दिखाई। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनसे मैंने सीखा है। तो फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता मुझे आइडिया हुआ कि पाकिस्तान में गेम डॉग्स भी हैं। तो नहीं तो मुझे तो पता ही नहीं था कि पाकिस्तान में गेम डॉग्स भी मिलते हैं। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हम इस साइड पे आए हैं, हम प्योरिटी की तरफ आ ही जा रहे हैं और इंशाल्लाह आते रहेंगे। और जितना हम सीखते जाएंगे उतना हम इस चीज़ में घुसते जाएंगे। हमारा कभी किसी से कोई इख्तलाफ नहीं है और कभी हमने किसी को अपना दुश्मन नहीं माना। जो हमारे पास आ रहा है हमारा भाई है, हमें कोई मसला नहीं है किसी किस्म का। और सुनी सुनाई पे यकीन किए बगैर जब तक आप अगले बंदे को मिलते नहीं हैं उसके बारे में राय कायम ना किया करें। ये मेरा मैसेज है हमारे सब फैंसीज को, चाहे वो किसी भी ब्रीड का शौक। अच्छा, फीमेल रहेगी जो आपके पास फीमेल है, उसकी ब्लड बता दें और उसकी एज बता दें। बड़ी फीमेल जो आपके पास, ब्राउन वाली? हाँ जी, बड़ी जो इधर बंदी सी। ये भैया जो मेल साइड है ना, वो अननोन पेडिग्री से है, जो फादर इसका, ठीक है, लाइनो नाम था उसका, एपेक्स पिटबुल्स पाकिस्तान। आप फेसबुक पे भी सर्च करेंगे, काफ़ी मशहूर माशाल्लाह हमारे ब्रीडर हैं, हमारे भाई हैं। तो जो उनकी फ़ीमेल थी वो इम्पोर्टेड थी, इंटरनेशनल चैम्पियन ऑप्टिमस प्राइम की बेटी है। तो उस लिहाज से ये वाली फ़ीमेल उसकी ग्रैंड डॉटर है। और सारे करंट इस कुत्ती में आपको नज़र आते हैं। 5 साल की हो के भी वो इतनी एक्टिव है और वो पता लगता है कि वो कोई ब्लड है। फीमेल कब तक बच्चे देने के काबिल रहती है, कितनी एज तक? अगर आपने अच्छी खुराक रखी है ना, मतलब आपने पाला अच्छा हुआ है जानवर को, तो 10-10 साल की भी फ़ीमेल ब्रीड कर जाती है। लेकिन अगर आपकी खुराक ही उस तरह की है कि बच्चे दे के कुत्ती मरने वाली हो जाती है और फिर बाद में आप उसको हल्का सा सीधा पतरा करके फिर बच्चे ले जा रहे हैं, मतलब उसको अंदर से खा रहे हैं, तो वो एक टाइम आएगा कि वो ब्रीड करना छोड़ देगी। जो बच्चे हैं आपके पास पिटबुल के, एक इसका एक और है, उसकी थोड़ी सी ब्लड लाइन बता दें। जो ब्रिंडल कलर की मैंने फ़ीमेल दिखाई है, जिसको हम पंजाबी में आम ज़ुबान में शीना कलर कहते हैं, तो वो हमारा एक कुत्ता मुझे कराची से ही मेरे कैनल पार्टनर ने भेजा था, डायनामाइट नाम का ना। वो 1 आवर 14 मिनट्स लड़के मैच जीता हुआ था, ठीक है, उसका। और इस ब्राउन फीमेल की ये बच्ची है और इसका एक मेल मैंने ये भाई के घर भी रखा हुआ है। तो इन 2 बच्चों से बड़ी उम्मीद है। और तीसरा मैंने बच्चा इस्लामाबाद हमारा सेटअप है, वहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। चौथा गुजरात मेरा दोस्त है, वहाँ पे मैंने रखा हुआ है। और 2 बच्चे मैंने इधर करीब गाँव में 2 दोस्तों के पास उधर रखे हुए हैं। मतलब सारा लिटर ही मैंने अपने लिए रख लिया था। तो उससे मुझे बड़ी उम्मीदें हैं कि वो अच्छा वर्क करेंगे और मज़ा कराएंगे। जो दूसरा बच्चा है वाइट हेड वाला, वो बच्चा इसका इस कुत्ते की ना ग्रैंड हेड वाली जो फीमेल है वो इसकी लियो की ग्रैंड डॉटर है। डेविल की ये बच्ची है, वो भी काफ़ी मशहूर मेरा कुत्ता रहा है, क्योंकि जिस दोस्त को मैंने दिया था उसके गांव में काफ़ी वो गुलटेर वगैरह लोकल उनके आगे लगाता रहा है। तो उस वजह से उस कुत्ते ने काफ़ी नाम कमाया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब वो भी ज़िंदा नहीं है, तो उसकी निशानी करके मैंने ये फ़ीमेल रखी हुई शौक़ से।
और फिर तीसरी जो वाइट कलर की फ़ीमेल मैंने दिखाई, जो बैक पे हल्का सा ब्राउन पैच है उसके, तो वो लियो की। और कोको मेरे पास फ़ीमेल थी, उसकी बची है। कोको मैंने रिसेंटली सेल कर दी है कि मैंने कहा अकेला मैं ख़ुद संभालता हूँ, मुलाजमों के हाथ से काम कराने का शौक़ नहीं है, तो मैंने अपने पे बर्डन कम करना था, जिसकी वजह से मैंने वो दे दी। तो वो उनकी बच्ची है। और जो डॉगो अर्जेंटिनो पपीज़ हैं, ये 3 फीमेल पपीज़ हैं मेरे पास, ये फॉर सेल भी हैं। और ये पेडिग्री बच्चे हैं, इनका बाप जीएस था, माँ एमा है मेरे वाली फ़ीमेल, और जीएस भी ज़ार का बच्चा था, एमा भी ज़ार की बच्ची है। तो वो एक मैंने मशहूर डॉग इनब्रेड इसलिए कराया है कि उसकी लाइन ज़्यादा डोमिनेट करें इन पपीज़ पे, ये ज़्यादा वर्किंग टाइप के निकलें और ज़्यादा मज़ा कराएं जब फील्ड में निकलें। तो 1 मिनट का मैं कहूँगा कि कोई पैगाम। ये भैया मैं बस यही कहूँगा कि लोग हमारे जो है ना, उनको जब भी कोई चीज़ चाहिए ना, वो सिंपल गूगल पे लिख के ना ढूंढना शुरू कर दिया करें। वो जब चीज़ रखना चाहते हैं वो अपनी ज़रूरत ज़रूर देखा करें कि अगर उनको सिक्योरिटी के लिए डॉग चाहिए, या उनको शौक़ के लिए डॉग चाहिए, या उनको हंटिंग पर्पस के लिए डॉग चाहिए, या उनको ऐसा कुत्ता चाहिए जो उनके साथ फिर रहा है, तो उनको ये टेंशन ना हो कि कोई आवारा कुत्ता करीब आ जाए तो वो उसको कुत्ते को ना बचाना पड़े, कुत्ता आपको बचा ले। तो ये ज़रूरियात अपनी ज़हन में रख के आप हमसे रब्ता करें, हमसे डिस्कस करें, आपको चीज़ के चाहिए, उस लिहाज से हम प्रॉपरली आपको गाइड करने वाले बने और आपको सही चीज़ दिखाने वाले बने। और काइंडली ऐसे ना किया करें कि अगर कोई बंदा आपसे बजट पूछ रहा है तो ये कह देते हैं जी आप चीज़ दिखाएं, और बजट इनका एक सिंपल लोकल गुलटेर वाला भी नहीं होता, और पूछ डॉगो अर्जेंटिनो का रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो इस चीज़ों से बंदा थोड़ा इरिटेट होता है। बाकी तो अल्लाह का शुक्र है, कोशिश करते हैं कि। अच्छा सरफराज भाई, आपने कभी क्रॉसिंग के ऊपर वर्क किया हुआ है? किसके ऊपर? क्रॉस के ऊपर, या ये पिटबुल का डोगो अर्जेंटिनो या बुली के ऊपर या गुलटेर के ऊपर, और क्या नतीजा रहा कि नहीं किया इसके ऊपर का वर्क किया? क्रॉस ब्रीड का फैसल भाई मुझे इतना को ख़ास वो नहीं है क्रेज़ कि मैं इनके बच्चे लूँ, क्योंकि वो चीज़ ना पिटबुल रहती ना गुलटेर रहती है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है। अब इन फाइटिंग के लिए अगर आप इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान ये चीज़ों से मुझे नफरत इस वजह से है कि हमारा बुली कुत्ता भी बुली कुत्ता नहीं रहा। बिल्कुल ऐसे। ठीक है। हम बचपन में जो कुत्ते रखते थे, मेरे हाथों से मोटे उसके पंजे और कद उनका मुंह देखने वाला होता था। अब चूहे जैसे कुत्ते होते हैं, अगला कहता बुली कुत्ता है, बंदा मुंह देख रहा होता था। बिल्कुल। तो बात ये है कि इन्होंने स्पीड बढ़ाते बढ़ाते इन्होंने ब्रीड खराब, प्योरिटी खत्म कर दी। ठीक है। अब वो ऐसे ही है कि आप जब एक चीज़ को प्योर मेंटेन कर लेंगे, वो आपको ज़्यादा फेम देगी, वो आपको ज़्यादा मुनाफा देगी, वो आपके शौक़ में ज़्यादा मतलब इजाफा करेगी, बनिस्बत इसके कि आप मिक्सिंग कर कर के गंद बला बेची जा रहे हैं, पैसे कमाई जा रहे हैं। वो ना अमेरिकन बुली है, वो ना पिटबुल है, ना वो अमेरिकन स्टैफ है जो आप इतना कुछ मिक्स करके बेच रहे हैं। ठीक है। अगर तो आप समझ रहे हैं ना आपने कोई बड़ी कोई चीज़ निकाल ली है इस चीज़ से, तो ये आप बिल्कुल गलत हैं। आपको प्योर चीज़ का जब नशा ही नहीं हुआ एक का, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये मिक्सिंग वाली चीज़ उससे बेहतर है? जी दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान।